हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक लाइफ क्रिएटिव। मैं हूँ प्रीति और आज मैं फिर से आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास एक हेवी दुपट्टा कई सालों से पड़ा हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मैं उसका यूज़ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका सूट अब ख़राब हो चुका है। और वो दुपट्टा मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, तो फाइनली मैंने उसका यूज़ करने के लिए सोचा और आज मैं आपके साथ उस ब्यूटीफुल दुपट्टा का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी जिससे मैंने एक फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाई है। तो मैं उस आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी कि किस टिप्स के साथ मैंने उस दुपट्टे का ऐसे यूज़ किया जो फ्रंट स्लिट में भी उसका बॉर्डर आ गया और आगे के फ्लेयर में, पीछे के फ्लेयर में, पूरे फ्लेयर में उसका जो बॉर्डर है मैंने यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दुपट्टा है जिस पर हेवी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और कुछ बीड्स भी लगे हुए हैं। तो मैंने इसे खोल लिया है। अब आप देखेंगे इसके दो साइड में हम ब्रॉड बॉर्डर है और चारों साइड में पतली लेस लगी हुई है और इसमें ऑल ओवर फ्लावर्स बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी लाइनिंग कट करूंगी। तो लाइनिंग के लिए यहाँ मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक कर लिया है। ये मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ। तो जो कुर्ती मैं अभी स्टिच करूँगी उसके टॉप पार्ट में ही मैं लाइनिंग लगाऊंगी, नीचे लाइनिंग नहीं लगा रही हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से थोड़ा इसका फैब्रिक बराबर नहीं है तो 1/2 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। उसके बाद उसे कट करके हम अलग कर लेंगे तो हमारा फैब्रिक बराबर हो जाएगा। तो यहाँ अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैं यहाँ कुर्ती के टॉप पार्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो यहाँ मैं शोल्डर 7 इंच पर ले रही हूँ और मैं आर्म होल भी ड्रॉ करूँगी यहाँ 7 इंच पर। उसके बाद मैं इसकी चेस्ट की मार्किंग करूँगी जो कि है 9.5 प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ मैं 11.5 पर मार्क कर रही हूँ। चेस्ट से 7 इंच नीचे मैं वेस्ट लाइन के लिए पॉइंट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ टॉप की मेज़रमेंट के लिए 15 इंच ले रही हूँ। 15 इंच पर हम मार्क करेंगे। उसके बाद में ये 15 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद नीचे की लाइन में बराबर कर लूँगी। उसके बाद मैं वेस्ट लाइन के लिए भी 8.5 प्लस 2 इंच, तो हमारा हो गया 10.5 इंच, उस पर मार्क करूँगी और इन सारे पॉइंट्स को मैं अब ज्वाइन कर दूँगी। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा स्टिचिंग का है। तो इन सारे पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ नेक लाइन के लिए कर रही हूँ। इसकी विड्थ मैं 3.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और डेप्थ के लिए मैं यहाँ 5 इंच ले रही हूँ। ये हमारा फ्रंट नेक होगा। तो इसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी और स्क्वायर बना लूँगी। अब मैं बैक नेक के लिए यहाँ 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसे भी मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद मैं यहाँ राउंड का शेप दे दूँगी बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों के लिए। ऐसे गोलाई दे देंगे यहाँ। अब मैं आर्म होल जो हमारा है 7 इंच, उस वहाँ पर बीच में मार्क करूँगी 3.5 पर और वहाँ से मैं गोलाई दूँगी। ये हमारे बैक आर्म होल का है। ये फ्रंट के लिए मैंने 1/2 इंच डीप करके गोलाई दी है। अब मैं यहाँ कटिंग कर लूँगी। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट को रिमूव कर लूँगी। अब यहाँ फ्रंट पार्ट का नेक मैं कट कर रही हूँ। मार्किंग के अनुसार हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मेरी कटिंग हो गई है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसलिए मैंने यहाँ मार्क कर लिया है कि हमें पता रहे। तो अब इन दोनों पार्ट को रख के मैं यहाँ शोल्डर पर 1/2 इंच नीचे की तरफ यहाँ मार्क करके फिर कटिंग करूँगी। फैब्रिक को बराबर रखते हुए हमें करना है। यहाँ मैं कट कर लूँगी। अब हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं दुपट्टे का फैब्रिक लूँगी। तो यहाँ मैं अब इसका बॉर्डर रिमूव कर लूँगी, जो लेस लगा हुआ है यहाँ। तो मैंने रिमूव कर लिया है। जहाँ तक मुझे टॉप की कटिंग करनी थी वहीं तक रिमूव किया मैंने। अब मैं इसे बीच से ऐसे रफली कट कर लूँगी। मैंने दोनों जो कटिंग की थी फ्रंट और बैक के लिए, मैंने इसके ऊपर प्लेस किया है और अब मैं इसे कट कर लूँगी। मैंने यहाँ लाइनिंग का फैब्रिक इस तरीके से रखा है कि दुपट्टे पर इसका जो है वो नीचे की तरफ बॉर्डर आए। तो ये कटिंग हो गई है। अब मैं इस पे पिन से जॉइंट करूँगी। यहाँ मैंने दुपट्टे का फैब्रिक सीधा साइड है वो ऊपर की तरफ रखा है ताकि वो लाइनिंग के नीचे रहे। और इस तरह से मैं पिन लगा रही हूँ। स्टिचिंग के टाइम पर हमें प्रॉब्लम ना हो। ऐसे स्टिचिंग करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक दोनों में ऐसे पिन लगा लिया। अब मैं आर्म होल और नेक लाइन पर ऊपर से स्टिच कर लूँगी। दोनों पार्ट में हमें वैसे ही करना है। आर्म होल और नेक को हमें स्टिच करना है। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नेक लाइन और आर्म होल के पास, उसे हम कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में ही हमें इसी तरह से कट कर लेना है। मैंने यहाँ कट कर लिया है। अब इसमें मैं बीच में छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। हमें ध्यान रखना है कि इसका स्टिचिंग ना कट हो। तो आर्म होल और नेक लाइन दोनों के पास मैं ऐसे छोटे छोटे कट्स लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं दोनों पार्ट को कंप्लीट करूँगी। और उसके बाद हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है, सीधे के साइड कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे सीधा टर्न कर लिया है। अब मैं यहाँ ऊपर से इसको बराबर करते हुए टॉप स्टिच लगाना है हमें। तो यहाँ नेक लाइन पर और आर्म होल पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में। अब मैं यहाँ दोनों साइड्स में और नीचे भी ऐसे अब स्टिच करूँगी ऊपर से, ताकि हमारा कपड़ा जो है पूरा अटैच हो जाए। तो यहाँ मैंने स्टिचिंग कर ली है दोनों साइड से और नीचे से भी, दोनों पार्ट में, फ्रंट और बैक में। दूसरे पार्ट की हमारी स्टिचिंग भी हो गई है। अब मैं यहाँ इसे फैब्रिक को दोनों का सीधा जो साइड है उसको अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे शोल्डर से इसको स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने शोल्डर स्टिच कर लिया है। अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। अब हम इसके नीचे का पार्ट के लिए दुपट्टा लेंगे, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ अब मैं इसे डबल फोल्ड कर ली हूँ और बीच से मैं इसे कट करूँगी।
तो यहाँ मेरी कटिंग हो चुकी है। मैंने एक पार्ट को अब साइड कर लेना है। अब मैं यहाँ एक पार्ट को लूँगी, इसे मैं ऐसे बीच से डबल फोल्ड करते हुए बीच से हमें कट लगाना है फ्रंट के लिए, ताकि इसका दोनों बॉर्डर जो है सेंटर में आए। मैं कुर्ती के फ्रंट पोर्शन में दोनों साइड्स में मतलब बीच से इसे डिवाइड करते हुए दोनों पार्ट को अटैच करूँगी। तो यहाँ मैंने बराबर से इसे फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ से कट कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे बीच से मैं कट कर लूँगी। बीच बीच में जहाँ भी बीड्स आती हैं तो बीड्स को हम वहाँ से रिमूव कर लेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे, उसे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी स्टिचिंग के टाइम भी। तो यहाँ मेरा फ्रंट पार्ट कट हो गया है, ये इस तरह से रहेगा। अब बैक पार्ट के लिए मैं यहाँ पे दोनों साइड में लेस बॉर्डर है, तो एक साइड का बॉर्डर मैं यहाँ से कट कर लूँगी, उसे मैं फ्रंट में अटैच करना है। तो अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। यहाँ बैक पार्ट में नीचे के साइड हमारा बॉर्डर रहेगा और ये बॉर्डर जो मैं कट कर रही हूँ इसे मैं फ्रंट पार्ट में अटैच करूँगी। तो हमारा कट चुका है, ये हमारा बैक पार्ट हो गया, इसे हम साइड रखेंगे। अब मैं फ्रंट पार्ट को लूँगी और ये फ्रंट पार्ट मैंने इस तरीके से रखा है और इसके नीचे हमें ये बॉर्डर अटैच करना है। तो यहाँ पर ये जो नीचे का बॉर्डर है उसे मैं यहाँ सेंटर में रखूँगी और डबल फोल्ड करते हुए उस बॉर्डर को मैं 2 कट लगाऊंगी और दोनों स्लिट्स में अलग अलग मैं अटैच करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ मैंने अटैच कर लिया बॉर्डर को और हमारे पास जो बची हुई लेस थी वो मैंने यहाँ आगे अटैच कर लिया है, इसके आगे। तो ये पूरा लेस कवर हो गया। अब यहाँ साइड से फैब्रिक थोड़ा सा बड़ा है, हमारा बॉर्डर जो है वो लेंथ में थोड़ा कम था, तो यहाँ मैं ट्रिम करके थोड़ा इसे बराबर कर लूँगी। दोनों ही साइड से हम इसी तरह से ट्रिम कर लेंगे। तो यहाँ एक साइड हो गया मेरा, दूसरे साइड भी मैं इसी तरह से थोड़ा सा ट्रिम कर लूँगी उसे बराबर करते हुए। ये हमारा नीचे का पार्ट हो गया है। अब इसके ऊपर मैं बैक पार्ट रखूँगी, दोनों सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ रहेगा, फ्रंट और बैक का। अब ये दोनों सीधा अंदर की तरफ रखते हुए ये साइड से मैं अटैच कर लूँगी। बॉर्डर के साइड से मैं स्टार्ट करूँगी इसे स्टिचिंग करना। यहाँ से मैं इसे दोनों साइड से अटैच कर लेती हूँ। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, तीनों पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। तो यहाँ फ्रंट पार्ट में मेरी बॉर्डर के ऊपर भी लेस है, बैक में नहीं है। तो यहाँ पर जो लेस मैंने पहले रिमूव की थी वो टॉप पार्ट कटिंग करते टाइम, तो वो मैं यहाँ पर ऊपर से ऐसे स्टिच कर लूँगी। यहाँ फ्रंट में मैं ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसे यहाँ स्टिच करूँगी। इसे बैक के साइड में हमें लेस को ऐसे अटैच करना है फोल्ड करते हुए। और ऊपर के साइड भी मैंने जो अटैच किया बैक पार्ट से फ्रंट को, तो बैक पार्ट में क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था वो मैंने कट कर लिया था, इसलिए बैक पार्ट हमारा थोड़ा छोटा है। तो इसको भी ट्रिम करके मैं बराबर करूँगी, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को बराबर कर लूँगी कट करके। तो सबसे पहले जो लेस थी उसको मैं पिन से यहाँ अटैच कर रही हूँ ताकि स्टिचिंग के टाइम पर हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये शिफॉन का फैब्रिक है तो स्टिचिंग के टाइम पर बहुत खिसकता है।
तो इसलिए अगर हम इसे पहले पिन से ज्वाइन करेंगे तो हमारी फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमें मुश्किल नहीं होगी। जो एक्स्ट्रा लेस है मैं उसे कट कर लूँगी और यहाँ फोल्ड करते हुए मैं यहाँ पिन लगा लूँगी लास्ट में। तो हमारा पिन लग गया। अब ऊपर के साइड भी मैं यहाँ मार्क करके फिर कट कर लूँगी। दूसरे साइड में भी मैं सेम वैसे ही मार्क करूँगी और फिर कट कर लूँगी। तो ये हमारा कट हो गया है। अब मैं बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करूँगी। ये लेस भी मैंने स्टिच कर लिया था। अब ये मैं फ्रंट पार्ट को यहाँ रख रही हूँ और लेस जो थोड़ी सी और बची हुई थी तो लेस को मैं यहाँ पर नेक लाइन के पास अंदर की तरफ से ऐसे रखते हुए ऊपर से स्टिच करूँगी। मैंने ऐसे अंदर रखना है इस टाइप से ऐसे। पूरे फ्रंट और बैक नेक में मैं ऐसे स्टिच कर लूँगी और ऐसे टॉप पार्ट को उल्टा करते हुए मैं साइड स्टिच हमारी जो फिटिंग की निशान है वहाँ पर स्टिच कर लूँगी दोनों तरफ से। तो यहाँ मेरी स्टिचिंग हो गई है। लेस भी मैंने अटैच कर लिया अंदर की तरफ से। अब मैं इसको सीधा फोल्ड कर रही हूँ। तो मेरा टॉप पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसमें जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको अटैच करना है। तो यहाँ मैंने टॉप को डबल फोल्ड करके बीच से कट लगा लिया है और यहाँ पर जो बॉटम पार्ट है उसका बैक पार्ट जो है उसका दोनों साइड में यहाँ पर अटैच करूँगी टॉप पार्ट पर। मतलब हमारी जो साइड की स्टिचिंग है हम स्टिचिंग को ज्वाइंट करते हुए पिन से अटैच करेंगे। तो ये मैंने जो हमारी साइड की स्टिचिंग है वहाँ पर रखते हुए उल्टे साइड से यहाँ पिन लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से पिन से इसे अटैच करेंगे हमारी जो साइड की स्टिचिंग है वहाँ से। इसका बीच का जो बचा हुआ फैब्रिक है बॉटम पार्ट का बहुत सारा, वहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो हमें राइट और लेफ़्ट दोनों बराबर रखते हुए प्लेट्स करनी है। तो यहाँ मैं पीछे के साइड में 4 प्लेट्स लगा रही हूँ और फ्रंट में मैं 3 प्लेट दोनों साइड्स में अटैच करूँगी। फ्रंट का भी जो बॉर्डर है उसको बीच में रखते हुए मैंने पिन लगा लिया था। तो यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ। पिन अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ हमारी पिन लग चुकी है। यह देखो आप, यहाँ मैंने 3 प्लेट्स लगाए हैं इस तरफ और दूसरे साइड भी मैंने 3 प्लेट्स लगाए हैं और बैक में मैंने यहाँ 4 प्लेट्स बनाए हैं। 2 प्लेट इस तरफ और 2 प्लेट इस तरफ, कुछ इस तरीके से हमें प्लेट्स को यूनिफॉर्म रखना है। अब मैं यहाँ स्टिच कर लूँगी, पिन को रिमूव करते हुए धीरे धीरे यहाँ स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। ये हमारा बॉटम पार्ट जो है टॉप पार्ट के साथ अटैच हो चुका है। अब मैं यहाँ ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाऊंगी। हमारी जो स्टिचिंग है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए मैं यहाँ टॉप स्टिच लगाऊंगी। और स्लिट्स में अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो स्लिट्स को थोड़ा नीचे तक अटैच भी कर सकते हैं। पीछे के साइड भी मैं टॉप स्टिच लगाऊंगी। अब यहाँ मेरा
जो कुर्ती है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे हैं इसका कितना अच्छा लुक आ रहा है, बहुत प्रीटी लग रहा है ये। कुछ इस तरह से इसका लुक आता है। मैंने यहाँ पर गोल्डन स्कर्ट के साथ इसे पेयर किया है, जिसका ट्यूटोरियल भी मैंने आपसे शेयर किया था गोल्डन स्कर्ट स्टिचिंग का। ये अम्ब्रेला स्कर्ट है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे रीयूज़ आइडियाज़ मिल सकते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।